जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच मैथ का कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का भारी भरकम सवाल मैक्सिमम आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको बताता हूँ। मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 10 सेकेंड में इस प्रकार का सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न। जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र या पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। आइए आपको मैं बताता हूँ इसका बेस्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे, आप वर्तमान आयु पहले मान लीजिए। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र, यानी कि जब भी लेंगे प्रेजेंट आयु लेंगे, फादर है और इधर सन है, ठीक है। वर्तमान में क्या दिया हुआ है, पचगुनी दिया हुआ है, ठीक है। जब भी लेंगे वर्तमान से शुरू करेंगे, ठीक है। पचगुनी है यानी कि फादर, फादर इधर फादर मान लेते हैं, इधर सन, ठीक है। पचगुनी है यानी कि यदि सन का एज 1 है तो फादर इसका पचगुनी यानी कि 5 है, ठीक है। अब देखिए, यदि पहले का बात करेगा तो ऊपर जाएंगे, और यदि बाद का बात करेगा तो नीचे जाएंगे। ये आपका प्रेजेंट एज हो गया, ठीक है। प्रेजेंट एज आपका ये हो गया, प्रेजेंट ही दिया हुआ है ना, पचगुनी है। आप आराम से समझिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इधर पिता रखे हैं, इधर पुत्र रखे हैं, पर वर्तमान उम्र दिया है 55, यानी कि पुत्र यदि 1 वर्ष का है, इसका ये 55 है, ठीक है। और आपको क्या बताएं, यदि पहले इससे पहले का उम्र दे तो ऊपर जाना है, और यदि बाद का दे तो नीचे आना है। अब ये पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं, तो 8 वर्ष बाद यानी कि नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना है 8 वर्ष, लिख दिया। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यदि ये 1 रहेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 तो ये 3। अब इसको करना क्या है, ये देखिए, रेशियो का एक रूल है, अनुपात का एक रूल है। ये इसके डिफरेंस को हमेशा समान लेके चलना है। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का, और यहाँ डिफरेंस 4 का। इसको हमेशा समान लेके चलना है। तो इसके डिफरेंस से ये दोनों में गुना, और इसके डिफरेंस से ये दोनों में गुना करना है। तो 2 कीजिए, 2 पंच 10 हो गया, फिर 2 से 2 1 2 हो गया, फिर इसके डिफरेंस इसमें 4 से 4 दिया 12 हो गया, 4 1 4 हो गया। पहले जो अनुपात था वो अब नया अनुपात में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि पहले का डिफरेंस यहाँ 0 का था और यहाँ 2 का था, ठीक है। सेम नहीं था। अब देखिए, यहाँ भी 2 का डिफरेंस और यहाँ भी 2 का, अब सेम हो गया ना। अब देखिए, और कितने साल के बाद का बात कर रहा था, 8 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस कह रहा है 2 साल, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8 साल। तो 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि इसमें 4 से गुना करना पड़ा तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 चौके 40 वर्ष, ये हो गया 2 चौके 8 वर्ष। पहले वाला फादर था और सेकंड वाला पुत्र था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 8 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, फटाफट करना है। पहले वाला फादर को मानना है और सेकंड वाला सन को मानना है, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में पिता का आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यदि पुत्र 1 है तो पिता 7 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं तो नीचे आएंगे। 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। यदि 1 है तो ये 3। आपको भी तुरंत होता है, रूल क्या कहता है, सेम होना चाहिए। यहाँ 0 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम करना। डिफरेंस सेम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कितने का गैप चल रहा है, यहाँ 6 का गैप चल रहा है, और यहाँ कितने का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है। इसके गैप से ये दोनों में गुना, और इसके गैप से ये दोनों में गुना। तो 2 से करते हैं 7 में 7 दूनी 14 हो गया, 2 से करते हैं 1 में 2 हो गया, ठीक। अब इससे इसमें 6 से 3 में करते हैं 18 हो गया, 6 से 1 में करते हैं 6 हो गया। अब देखिए डिफरेंस सेम आता है। यहाँ पहले डिफरेंस 0 का था और यहाँ 4 का था, सेम नहीं था। अब देखिए सेम आ गया, 2 से 6 के बीच में 4 का, और 14 से 18 के बीच में भी 4 का, ठीक है। अब सेम है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिफरेंस इतना ना होकर कितना है, 10 है, ठीक है। तो 2 से 4 से 10 पुराना कितना, 10/4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका एज निकालना है, तो पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का यही है ना, पुत्र का क्या है 2, तो इसमें भी 10/4 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 में भी देखिए यहाँ गया कितने का, 4 का। तो 4 को 10 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 10/4 से। तो उसी प्रकार यही है पुत्र का एज ना, और निकालना भी पुत्र का है। तो इसमें भी 2 में कितना से गुना कर देंगे, 10/4 से, ठीक है। तो 2 से कितना बार में, 2 बार में, और ये 2 से इसको 5 बार में। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल गया, 5 वर्ष, ठीक है। तो कितना सेकंड, मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका सवाल बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और आपका है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बाद का एज दिया था और इसमें पहले का एज दिया है। यहाँ पहले का एज दिया है और वहाँ बाद का एज आपको बता चुके हैं। यदि बाद का दे तो नीचे करना है, पहले का दे तो ऊपर करना है। लेकिन पहले प्रेजेंट कर लेना है। वर्तमान में पिता का आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इधर फादर रखते हैं, इधर इधर पहले वाला फादर लेंगे, उसके बाद सन लेंगे, ठीक है। 3 गुनी है, यानी कि यदि पुत्र 1 है तो पिता 3 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले का बात कर रहा है। यदि बाद का करता तो नीचे लेके जाते, पहले का कर रहा है तो ऊपर लेके जाएंगे। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष पहले का बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले क्या कर रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। यदि पुत्र 1 है तो पिता 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ गैप 0 का और यहाँ गैप 1 का, गैप हमेशा समान करना है। गैप समान करने के लिए यहाँ कितने का गैप है, 2 का, और यहाँ 3 का। आपको क्या बताया, इसके गैप से ये दोनों में गुना और इसके गैप से ये दोनों में गुना। तो 2 से करते 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। अब फिर इसके गैप से इसमें 3 गुना 3 3 9 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, ठीक है।
3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। ये तो कुछ गड़बड़, 2 से 2 चौके 8, तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए गैप यहाँ कितने का, यहाँ गैप 1 का और यहाँ भी गैप 1 का, ठीक है। लेकिन गैप 1 का नहीं है, गैप कह रहा है ये 4 का है, ठीक है, 4 का, ठीक है। नीचे वाला, इस बार देखिए नीचे वाला प्रेजेंट एज है हमारा, ठीक है ना। तो नीचे वाले को हम प्रेजेंट एज मान के बनाएंगे, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, निकालना किसका है, पुत्र का। ये पहले वाला पिता है, दूसरे वाला पुत्र है, ठीक है। तो यदि इसमें क्वेश्चन में 4 से गुना किए हैं तो आंसर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 12 वर्ष। और इसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पहले वाला एज था। इसमें भी आप करके बना सकते हैं, यदि इसमें 4 से गुना करें तो इसमें भी 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8। लेकिन ये जो एज आया है 8 वर्ष, ये 4 साल पहले का एज है। 4 साल पहले यदि वो 8 वर्ष का था तो 4 वर्ष बाद कितना वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष का आंसर, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, रोहित अरे वन बनिए ना, देखो देखा क्या वीडियो में 3 का क्वेश्चन है।